हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल केएल पॉलिटेक्निक पर। जैसा कि बच्चों आप जान रहे हो कि केएल पॉलिटेक्निक मल्ली जौनपुर की तरफ से आप सभी लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, ताकि बच्चों आपको कोई दिक्कत ना हो किसी सब्जेक्ट में और आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो। तो बच्चों आप सभी लोगों से निवेदन है, गुजारिश है हमारी कि आप सभी लोग सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल केएल पॉलिटेक्निक पे पड़ी हुई हैं। आप अपने अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को खोलकर उन वीडियोस को देख। हेलो बच्चों, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं टी की अपनी अगली क्लास के साथ और साथ ही एक नए चैप्टर के साथ। तो बच्चों इस चैप्टर का जो नाम है, इसको सड़कों का अनुरक्षण कहा जाता है, रोड मेंटेनेंस के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में। बच्चों जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर सड़क जल निकासी के बारे में पढ़ाया था और सड़क जल निकासी के जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स थे, इम्पोर्टेंट्स बिंदु थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, हमने उन चीज़ों को लिखवाया भी था। जैसे आपको हमने बताया कि सड़क जल निकासी क्या होता है, सड़क जल ग्रस्त होने के क्या कारण है, आवश्यकताएं क्या हैं, ठीक है, प्रकार कितने प्रकार से आपका ड्रेनेज सिस्टम होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको चर्चा किया, अच्छे से बताया। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग लेक्चर सुनकर अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे और उसे तैयार कर रहे होंगे। तो बच्चों चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर हम साथ ही एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले आप जान जाइए रोड मेंटेनेंस होता क्या है। रोड मेंटेनेंस आपका सड़कों का अनुरक्षण क्या होता है। जैसे मसलन आप सड़क पे आप चलते हैं, अक्सर करके सड़क पर जाते हैं, आपने देखा होगा सड़कों पर दरारें पड़ दिखती हैं, आपको गड्ढे दिखते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आपका क्या होता है, इससे आप जब वाहन चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, तो आपको परेशानी होती है। या आप कभी तेज़ लेके गाड़ी आ रहे हो स्पीड से और अचानक रास्ते में गड्ढा गड्ढा आपको नहीं दिखा, तो आप एक्सीडेंट होने के आपके चांसेस हो जाते हैं। यानी कि आप गाड़ी को स्मूथ तरीके से नहीं चला सकते, ठीक है। तो उसके लिए सड़क का मेंटेनेंस करना चाहिए, मतलब रोड का मेंटेनेंस करना चाहिए। तो ये है रोड मेंटेनेंस, मतलब जो गड्ढा वगैरह जो दरारें हैं उसका क्या करें, रिपेयरिंग करें समय समय पर। तो ये आपका सड़क सड़क अनुरक्षण के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे सामान्य प्रकार की सड़क विफलताएं के बारे में। सड़कों के विफल होने के निम्न कारण है। पहला क्या है कारण आपका, जब सड़क के अधा स्तर में जब पहला आपका है जब सड़क के अधः स्तर में वर्षा जल या बाढ़ का जल प्रवेश कर जाता है तो वहां जल स्तर बढ़ जाता है और यातायात के भार से सड़क नीचे धंसने लगती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। जब वर्षा जल या बाढ़ का पानी या जल अधिक समय तक सड़क सतह पर रुका रहता है तो गिट्टियां क्या होती हैं, उखड़ने लगती हैं। इसको हमने कई बार ये टॉपिक आया भी है आपको बार बार, और इसके बारे में हमने कई बार आपको बताया भी है। तो यहाँ पे बच्चों में से चर्चा नहीं करेंगे कि सड़क पे पानी रुक जाता है तो क्या दिक्कतें आती हैं, ऐसा कि आप लोग जान लें, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। हमारा तीसरा पॉइंट है, ये हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट। आप पॉइंट कर लीजिएगा, यहाँ देखिए मिस हो गया, भूल गए हैं, आप तीसरा चौथा लिख लीजिएगा। तापमान के प्रभाव के कारण भी सड़क विफल हो जाती है। चौथा आपका पॉइंट है ये, कंक्रीट सड़क में जोड़ों का सही उपचार न होने के कारण।
ठीक है। पांचवा है आपका सड़कों पर अपर्याप्त कैम्बर होने के कारण। आगे देखेंगे बच्चों, नम्य पेमेंट में विफलता के प्रकार। नम्य पेमेंट में विभिन्न प्रकार की विफलताएं होती हैं। नम्य पेमेंट में विभिन्न परतें होती हैं, जैसा कि हमने आपको सड़क का, जब हमने रोड आपको दूसरा तीसरे लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो सड़कें हमारी बनती हैं उसमें जो लेयर होती हैं, पहला सब ग्रेड है, सब बेस है, बेस कोर्स है और सरफेस कोर्स। ठीक है, ये चार मुख्यता होती हैं जिसे हम लोग हिंदी में अधा स्तर, अधा आधार, आधार आधार कोर्स और सतह कोर्स के नाम से जानते हैं। नम्य पेमेंट में कुछ प्रमुख विफलताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आप देखोगे पॉट्स होल्स क्या होते हैं। पार्ट्स होल्स क्या है, आपने देखा होगा, चलिए हम यहाँ पे पढ़ देते हैं, इसको देख लीजिए। अधः स्तर के स्थानीय रूप से नीचे बैठ जाना, सड़क पर गड्ढा हो जाता है। यदि गर्तिका का शीघ्र मरम्मत नहीं की जाती है तब यातायात के संघट मतलब इम्पैक्ट के कारण यह फैल जाती है, पूरी सड़क नष्ट हो जाती है। पार्ट्स होल को ठीक करने के कार्य को पैच वर्क कहा जाता है। आप देखा होगा गड्ढा उड्ढा सड़कों पर, उस पर क्या करते हैं लोग, रिपेयरिंग करते हैं सड़कों, वही जो गड्ढा भरा जाता है वो पैच वर्क के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो होल्स होते हैं उसे पॉट्स होल्स कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है पेमेंट परतों का समीकरण। ये देखिए यहाँ पर जो है आपका ये जो है पॉइंट ये नहीं है, ये मिस हो गया है, एक्स्ट्रा लिखा गया है, ये नहीं है, रेटिंग नहीं लिखना है आपको। ठीक है, तो हमने काट दिया है। कंसोलिडेशन ऑफ पेमेंट लेयर के नाम से जानते हैं। सड़क पर पहिए से बनी लकीर, लकीर को रट्स कहते हैं, RUTS द्वारा विफलता इसके अंतर्गत आती है। एक ही लाइन पर, देखिए एक ही लाइन पर बार बार पहिया चलने से यह बढ़ती जाती है। यह विफलता मुख्यतः निम्न कारणों से होती है। ठीक है, पहले निम्न कारण से होती है। एक ही पहिया पथ पर बार बार भार आने से इसे अनुदैर्ध्य रट कहते हैं। गाड़ी के पहियों के साथ साथ सड़क की ऊपरी सतह का निकलना इसे उथली रूट या उथली रट्स के नाम से जानते हैं। आगे चलेंगे हम लोग, ब्लीडिंग देखेंगे। ब्लीडिंग और पंपिंग आगे दिया है। ब्लीडिंग क्या होता है, पेमेंट की सतह पर अतिरिक्त बिटुमन गिराने से ब्लीडिंग होता है। यह एक कांच जैसी चमकदार परावर्तक सतह के रूप में होता है। यह आमतौर पर पहिया पथ पर लाए जाते हैं। ठीक है, लाए नहीं सॉरी, पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं, पहिया के पथ पर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे पंपिंग क्या होता है। पंपिंग दरारों के माध्यम से पेमेंट के नीचे से पानी व के महीन कणों को हटाने को ही पंपिंग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, पंपिंग कहा जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलेंगे। आपको हमने आज इस लेक्चर में आपको ब्लीडिंग के बारे में बताया, पंपिंग के बारे में बताया और कंसोलिडेशन ऑफ पेमेंट लेयर के बारे में बताया। ठीक है, और साथ ही पॉट्स होल के बारे में बताया, क्या होता है पॉट्स होल। ठीक है, और इसके बाद हमने नम्र पेमेंट की विफलता के प्रकार हमने बताया था कि ये कितने ग्रेडों में पाया जाता है, और आपको सामान्य सड़क की
प्रकार की सड़क की विफलताओं के बारे में बताया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस लेक्चर को देखकर आप अपनी नोट्सबुक पे इसको नोट डाउन करेंगे और इसे याद कर लें। कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आप हमें सीधे कांटेक्ट करें हमारे नंबर के द्वारा, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल KL पॉलिटेक्निक। धन्यवाद।